जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अगले माह पाकिस्तान नेवी जो अमन एक्सरसाइज़ेज़ करवा रही है, होस्ट कर रही है, उस हवाले से उसकी क्या तफ़सीलात हैं, कितने ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं, किस किस्म की एक्सरसाइज़ेज़ होंगी और इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान नेवी के साबिक ऑफ़िसर बाबर बिलाल हैदर साहब। सर, थैंक यू सो मच आपने हमें जॉइन किया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगले माह ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं, इसमें कितने ममालिक की नेवीज शिरकत कर रही हैं? ट्रेडिशनली इसके अंदर अबाउट 35 टू 40 नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। कुछ फिजिकल एसेट्स लेके आते हैं, कुछ सिर्फ मैन पावर लेके आते हैं और कुछ सिर्फ ऑब्जर्वर्स भेजते हैं। अगर आप फिगर्स में जाएं तो डिफरेंट ईयर्स में जो एवरेज आउट होती है कि तकरीबन 30 नेवीज फिजिकली अपने शिप्स, एयरक्राफ्ट, अपनी एसएसजी टीम्स वो लेके आती हैं और अबाउट 40 टू 50 रादर जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें 115 ऑब्जर्वर्स थे हमारे पास और तकरीबन 40 के करीब नेवीज वर पार्टिसिपेटिंग। तो हर साल ये जो फिगर है पार्टिसिपेशन ऑफ नेवी और पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑब्जर्वर्स इट इज़ इंक्रीजिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह दिस बेसिकली कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज का इज अ थीम जो है इसका टुगेदर फॉर पीस, जो ये जो चैलेंज है इस दुनिया को, एंड वी आर ट्राइंग टू हैव अ पीस इन द our area of interest, that is the Indian Ocean and particularly in the North Arabian Sea. अच्छा, इन एक्सरसाइजेज के बारे में सर ये भी कहा जा रहा है कि इस दफा शायद रूस की जो नेवी है, रशिया की नेवी है, वो भी इसमें शिरकत करेगी। क्या ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। रशियन नेवी इस अगेन पाकिस्तान जैसे कहते हैं ब्लेस्ड नेशन एंड वी हैव अ वेरी गुड फ्रेंडली रिलेशन विद द अराउंड द ग्लोब। तो इस एक्सरसाइज की ब्यूटी यही है कि इसके अंदर रशिया भी आएगा, चाइना भी इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेगा और अमेरिकन भी, द अदर कैंप विल आल्सो पार्टिसिपेट। इसी तरह सऊदीज भी आते हैं, ईरानी भी आते हैं। तो ये मल्टीलैटरल पाकिस्तान के लिए सब दोस्त हैं। तो हम उस दोस्ती को हम समुंदर पे एक्चुअल में दिखाते हैं और जो पर्पस है अमन का, एक्चुअली जो एक्सरसाइज लफ्ज़ अमन, पीस, इस चीज़ को हम मैनिफेस्टेशन है इसकी कि मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़, मुख्तलिफ कंट्रीज जिनके आपस में तलगात अगर ठीक नहीं भी हैं, बट वंस दे कम टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान उनको प्लेटफॉर्म देता है तो देन वी वर्क टुगेदर। तो इंशाल्लाह रशिया एंड चाइना, अमेरिकन, वेस्टर्न कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, नंबर ऑफ ऑल यू नेम ए कंट्री, they will be participating in one way or the other. कितनी इंपॉर्टेंस है इस एरिया की जहां पे ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं ओवरऑल, अगर इसको जियोपॉलिटिक्स के हवाले से देखा जाए सर? आप अगर गौर करें तो पाकिस्तान का जो सी फ्रंट है तकरीबन 1000 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, और इसके सामने नॉर्थ अरेबियन सी लगता है, जिसके अंदर एक बहुत ऑयल की जो ट्रांजैक्शन है, जो मिडल ईस्ट से निकलता है तेल और वो पूरी दुनिया में फैलता है। स्पेसिफिकली जो मिडल ईस्ट का तेल है वो इंडिया भी जाता है, वो श्रीलंका के नीचे से जो बड़ी एडवांस इकोनॉमीज हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड इस तरफ के मुल्कों का सारा तेल इधर से जाता है। तकरीबन 18 से 25% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल पासिस थ्रू दिल्ली इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तानी वाटर्स। तो ये इसके अंदर पहले से ही CTF 150, CTF 151, CTF 152 जो अमेरिकन सेटअप है, अमेरिकन लेड सेटअप है, जिन्होंने अंडर UN अम्ब्रेला एक बना हुआ जिसके अंदर मल्टीलैटरल नेवीज डिप्लॉयड हैं। इनिशियली वो डिप्लॉय हुई थी पायरेसी के खिलाफ, लेकिन उनका रोल एंड मैंडेट अंडर UN बना हुआ, जिसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट भी कर रहा है पिछले आई थिंक 17 साल से, और पाकिस्तान ने कोई 10-12 दफ़ा इस फोर्स को लीड भी किया है मल्टीलैटरल को। तो हम एक्सरसाइज भी इसी एरिया में करते हैं कि उसमें फिजिकली चैलेंजेस भी हैं, लेकिन वी बिलीव कि ये एरिया इज सो इम्पोर्टेंट टू द वर्ल्ड इकोनॉमीज कि इसके अंदर एनी डिस्टर्बेंस विल क्रिएट ए सुनामी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो होपफुली कि ये एरिया पीसफुल ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दुनिया का समुंदर और समुद्रों में जो भी कुछ हो रहा है, बिकॉज एनीथिंग हैपन्स हियर देन द हीट विल बी फेल्ट ऑल अराउंड द ग्लोब। तो ये वेरी वेरी क्रूशियल एरिया है नॉर्थ अरेबियन सी, जो कि पाकिस्तान का EEZ है। ये सारा का सारा एरिया पाकिस्तान के वाटर्स हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बढ़ने से 350 नॉटिकल माइल तक पाकिस्तान का एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन है, और जितनी ये स्लॉक्स हैं वो या हमारी हैं या ओमान की हैं या लेफ्ट साइड या ईस्ट पे हमारे इंडिया की हैं, बट
everything passes through these 350 nautical miles जो हमारी पाकिस्तानी waters हैं। तो पाकिस्तान कोशिश करता है कि सारे मुल्क हमारे साथ मिल के इस एरिया में ऑपरेट करें, इस वॉर गेम में। ये जो अमन एक्सरसाइज है, ताकि आने वाले टाइम में इसके अंदर कोई किसी किस्म का चैलेंज ना आए, और पीसफुली शिपिंग अक्रॉस ईस्ट वेस्ट जो रूट्स हैं वो चलती रहे। जी। अच्छा सर, एक तो जैसा आपने भी जिक्र किया कि बहुत सारे ममालिक की नेवीज और ऑब्जर्वर्स इसमें शिरकत कर रहे हैं। एक तो उससे ये तासुर खत्म होता है जो पाकिस्तान की आइसोलेशन के हवाले से तासुर दिया जाता था कि पाकिस्तान रीजन में आइसोलेट हो रहा है या ग्लोबली आइसोलेट हो रहा है। लेकिन जो ये एक्सरसाइजेज होती हैं, इस तासुर के अलावा क्या प्रोफेशनली भी कोई फायदा होता है हमारी नेवी को, हमारी दिफाई सलाहियतों के हवाले से? जी, जब भी आप दो मुल्क, दो नेवीज आपस में एक्सरसाइज करती हैं, उनके अपने ऑपरेशंस के तरीके हैं, उनका अपना मैसेजिंग का तरीका है, उनके अपने वेपन फायरिंग का तरीका है, उनका अपनी हर चीज़ उनकी अपनी है। जब हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो हम उनके अपनी टारगेट सिलेक्शन है, उसके ऊपर हाउ दे अप्रोच द टारगेट, तो वो चीज़ जब हम भी उनके साथ मिलके करते हैं तो देन वी एक्सचेंज द नोट्स, वी सिट टुगेदर, पहले प्री वॉर गेम में बैठते हैं, प्लान करते हैं हाउ दे आर गोइंग टू डू, फिर आपकी जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं वो कम हो जाते हैं। देखिए, समुद्र जो है एक इंटरनेशनल बॉडी है, मैन कॉमन फॉर मैन माइंड कैंड, तो उसमें सारी नेवीज ऑपरेट करती हैं। एरर ऑफ जजमेंट एट सी इज वेरी फेटल। इस एरर ऑफ जजमेंट को रिड्यूस करने के लिए वी लर्न टू लिव विद अदर्स इन द सेम वाटर्स। जहां वहां पे हो सकता है चाइनीज शिप भी उसी जगह फिर रहा हो, ब्रिटिश शिप भी फिर रहा हो, अमेरिकन भी फिर रहा हो, पाकिस्तानी भी हो, तो सबको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन आनी चाहिए, सबको एक दूसरे का बर्दाश्त भी होती है। तो ये वी लर्न थ्रू दिस एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में आपको अपनी एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में यू क्रिएट टू फोर्सेस, यू इंटरेक्ट विद ईच अदर, और जब वो उसके लेसन लर्न निकलते हैं, आपकी अपनी गलतियां ऑब्जर्व होती हैं, तो लेकिन इस लेवल पे जब 30-40 नेवीज ऑपरेट करती हैं, इट इज अ वेरी मेगा एक्सरसाइज। आई थिंक वन ऑफ द फ्यू एक्सरसाइजेज अराउंड द ग्लोब जो इस लेवल पे होती हैं। जो हमारे हमसाये में होती हैं वो तो 3-4 मुल्क करते हैं, बट वी मस्टर सो मेनी कंट्रीज। और ये नेवी हमारी जैसा 4 जहतों की या 4 डायमेंशनल फोर्स है, एयर, सरफेस, सब सरफेस एंड द मैरीन्स। तो ये एक्सरसाइज के भी चारों पोर्शंस या चारों जहतें या चारों डायमेंशंस के अंदर डिफरेंट एक्सरसाइज हो रही है। मैरीन्स अपनी करते हैं, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, एवरी प्लेटफॉर्म इज डूइंग देयर ओन एक्सरसाइज। तो इट इज अ गुड लर्निंग फॉर ऑल नेवल ऑफिसर्स, और एवरी टाइम यू लर्न समथिंग न्यू वंस यू गो टू सी। ये हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि समुद्र में ना कोई दोबारा उस तरह की विंड चलती है, ना समुद्र आपको उस तरह का दम मिलता है, ना जहाज की या शिप की या एयरक्राफ्ट की मनूवरिंग आपके पास डिफरेंट। तो जब आप किसी और नेवी के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो यू लर्न अ लॉट, एंड इट इज अ प्रोफेशनली ग्रेट रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल नेवल ऑफिसर्स ईदर साइड ऑफ द फ्रंट, मतलब हम हो या दूसरे हो, सबको मिलता है इसमें नॉलेज। अच्छा, इसमें किस किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं उस हवाले से भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आपने सर हमसाये का जिक्र किया, तो अगर हम सब लोगों को बुला के एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिल के कर रहे हैं, और आपने कहा कि समंदर तो सारे मैन काइंड के लिए है, बनी नो इंसान के लिए है, तो उनको भी क्यों नहीं मदऊ किया गया? उनको भी बुला लेते, वो भी साथ शिरकत कर लेते, भारत की फोर्सेस भी। Although that this is beyond my, जैसे कहते हैं ना, लेवल टू कमेंट ऑन दिस, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये इनहेरेंटली वो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं। होता क्या है, जब ये हमने वॉर गेम डिक्लेयर की कि इस तारीख से इस तारीख तक हमारे यहाँ वॉर गेम हो रही है, ये एक नोटिस बनता है टू दी वर्ल्ड नेवीज या जो समुद्र में ऑपरेट कर रहे होते हैं कि जी आप इस एरिया में ऑपरेट ना करें। तो उन दिनों में हमसाये भी हमारे ऑपरेट नहीं करते, दे ऑनर दैट रिस्पेक्ट, दे रिस्पेक्ट दैट नोटिस। लाइकवाइज जब उनकी कोई एक्सरसाइज होती है तो हम उसके ऑनर करते हैं। तो ये एक दूसरे का एक, जो समुद्र में जिस चीज को मैं कह रहा था कि समुद्र इज कॉमन फॉर मैनकाइंड, तो हम एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना, वी डू नॉट क्रॉस ईच अदर्स बॉ, वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स डोमेन। दूसरा ये है कि इंडिया का इंक्लिनेशन प्रॉब्ली ईस्ट की तरफ है, वो अपने आप को इंडो पैसिफिक का चैंपियन समझता है, whereas we are more aligned to the west, वेस्टर्न अरब कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज। तो एक अनदेखी या जैसे कहते हैं एनवायरनमेंट है जिसमें हम वेस्ट की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं और वो ईस्ट की तरफ हो जाते हैं। सो वी डू नॉट हैव एनी, बाकी ये जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, आई कांट कमेंट ऑन दैट। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा, ये जो अमन एक्सरसाइजेज होती हैं, इसमें क्या लाइव वेपन्स वगैरह भी यूज होते हैं? दफा एक्सरसाइज में live weapons, some target will be towed and the ships, the formations will be firing on those targets.
वो सरफेस पे हो या एयर हो, देयर विल बी सम लाइव फायरिंग इन दिस एक्सरसाइज। कमोडोर बाबर बिलाल हैदर साहब, सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया।